Hello बच्चों, let us read this question. This question says an organic compound A with formula C4H9Br on treatment with alcoholic KOH gave two isomeric compounds B and C with formula C4H8. Ozonolysis of B gave only one product CH3CHO while C gave two different product. Identify A, B and C. So इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ रिएक्शन गिवन है और हमें यहाँ पे A, B एंड C कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. सो हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ए गिवन है विथ फॉर्मूला C4H9Br. सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे इस कार्बन पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन. सो ये हमारे पास कंपाउंड ए. जब इसकी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सो यहाँ पे हमारे पास बीटा एलिमिनेशन होता है. सो ये कार्बन जिस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है. अब बीटा कार्बन ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी, यानी कि इस कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और इस कार्बन से भी. सो इसी कारण से हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से. सबसे पहला प्रोडक्ट होगा यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड C H CH3 जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है. और दूसरा प्रोडक्ट होगा हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. सो इस तरीके से हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए. अब इनमें से ये वाला जो कंपाउंड है वो है कंपाउंड B और ये वाला कंपाउंड है कंपाउंड C. अब इसे हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई किया क्योंकि हमें कहा गया है कि जब हम कंपाउंड B की ओजोनोलिसिस करते हैं यानी कि रिएक्शन विथ O3 एंड ZnH2O, सो हमारे पास केवल एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है CH3CHO. ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जब हम इस कंपाउंड B की ओजोनोलिसिस करेंगे सो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पे भी इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी कि एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. इसलिए कंपाउंड B ये वाला है. जबकि अगर हम कंपाउंड C की ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होंगे कुछ इस तरीके से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O और साथ में यहाँ पे HCHO ऑब्टेन होगा. सो यहाँ पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं जब C की ओजोनोलिसिस हमने की, और जब B की ओजोनोलिसिस की तो केवल एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है. सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंपाउंड A, कंपाउंड B और कंपाउंड C को आइडेंटिफाई कर लिया. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.